एक वक्त था जब इंडिया को दुनिया सलाम कर पीस का सिंबल, आईटी का गुरु, योग का गुरु भारत को ऐसे जाना था। पर आप आज की हेडलाइंस उठाकर लोग कहते हैं इंडिया इज इंटॉलरेंट, इंडिया इज डर्टी, इंडिया इज अनसेफ। फॉरेन ब्लॉगर्स कहते हैं कि वी नेवर वांट टू गो बैक टू इंडिया। आप सोशल मीडिया उठाकर देखो, कमेंट बॉक्स खोल कर देखो, सब कहते हैं इंडियन पीपल आर द वर्स्ट टूरिस्ट इन दिस। Check it out. Not to be too graphic, but this is the tobacco spit that is littered all over the ground here in India. अब मैं जब ये सब सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसमें गलती उन लोगों की है या कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। अब आधे से ज्यादा भारत के हिसाब से हम विश्व गुरु बन चुके। ये वही लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत की इमेज वर्ल्ड में क्या बन रही है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम पाकिस्तान से बेहतर कर रहे हैं और ये बस पाकिस्तान से जीत कर खुश। अब घोड़े और गधे की रेस में अगर घोड़ा रेस जीत भी गया तो उसने क्या उखाड़ा। ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि इंडिया वर्ल्ड पावर बन चुका है और डोनाल्ड ट्रम्प भारत का सबसे खास। India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जिसके लिए शायद तुम मुझे गाली दोगे लेकिन दिल में खुद एक्सेप्ट करोगे कि ये सच है। अब सबसे पहले एक वर्ड समझो सिविक सेंस, जिसका इंडिया में आधे से ज्यादा लोगों को मतलब ही नहीं। सिविक सेंस का मतलब है पब्लिक प्लेसेस में ढंग से बिहेव करना, आसपास वाली पब्लिक को परेशान ना कर। पर हमारे देश में इसको लोग मानते ही नहीं है क्योंकि हम तो पैदा ही हुए हैं इस एटीट्यूड के साथ कि अपना एरिया समझ के घूमो। अब कनाडा के स्टैनले पार्क में एक इंडियन फैमिली को $200 का फाइन लगा क्योंकि उन्होंने पब्लिक प्लेस में पिकनिक स्पॉट में बिरयानी बनाकर वहीं छोड़, कटलरी वहीं छोड़ दी, सब लेफ्ट ओवर्स वहीं छोड़ दी और साथ में बिरयानी की स्मेल। और इसको बाद में मीडिया ने एक हेडलाइन बनाया जहां पे उन्होंने इसको ऐसे प्रेजेंट करा कि दे कुक्ड रियली वेल बट बिहेव्ड पुअर। और ये एक बहुत ही बड़ा ब्लैक स्पॉट था पूरे इंडियंस की इमेज। अब फ्लाइट में शूज उतार कर पैर घुमाना, जगह जगह पर गुटखा थूक कर पेंटिंग बनाना, पार्क में चिप्स के पैकेट छोड़ आना जैसे पीछे से मम्मी आकर सफाई करेंगी। और जब कोई फॉरेनर ये सब देखता है तो वो एक ही बात कहता है कि इंडियंस आर डर्टी। और जब हम ये बात सुनते हैं हम एकदम से ऑफेंडेड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन होते हो सब कहने। पर ये वही बंदा है जिसके शहर में तुम घूमना चाहते हो और तुम्हें वीजा नहीं, सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह। अब पैट्रियोटिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर गली, हर फॉरेन लैंड को अपना पॉलिटिकल कॉन्सर्ट बना। अब इस चीज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मोदी जी के NRI देशभक्तों। अब देश से निकला तो सोचा कि सुधर जाएंगे, पर नहीं, हम तो मोदी जी की रैली एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अब जब मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना ही दिया था तो क्या जरूरत थी ऐसे अमेरिका और लंदन जैसे छोटे देशों में जाकर रहने। अब भारत विश्व गुरु बन रहा है, तुम कैसे भक्त हो जो बाहर चले। अब अमेरिका में मोदी मोदी का नारा लगाते हुए रैली, ऑस्ट्रेलिया में इस बार मोदी की सरकार करते हुए रैली निकाली, यूके में इलेक्शन का प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट प्लान करा गया, हर बार सड़कें ब्लॉक हुई। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन पीपल ने पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर बड़ा ग्रुप बनाकर प्रोटेस्ट करे, जो गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी की तरफ से आवर्स अलाउ करे हुए थे, उस टाइम लिमिट को एक्सीड करा, सड़कें ब्लॉक करी, पब्लिक को परेशान करा, लोकल फॉरेनर्स को परेशान। अब पूरे ग्लोब को हमने बिग बॉस का घर बना रखा है और फिर हम कहते हैं कि फॉरेनर्स हमारे साथ रेसिस्ट। अब तुम फॉरेन लैंड पर मोदी के नाम का ड्रम बजाकर अगर सड़कें ब्लॉक करोगे तो लोग तुम्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट तो समझेंगे नहीं, पब्लिक न्यूसेंस ही समझेंगे जो। और अब ये रॉ इंडिया की जो इमेज बाहर निकल कर आ रही है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को भी और सबसे बड़ा तो फूड ब्लॉगर्स। अब मैं नहीं मानता कि इंडिया का स्ट्रीट फूड इतना गंदा है जितना इसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि जितना गंदा कंटेंट उतना ज्यादा वायरल। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो भारत को वर्ल्ड का सबसे डर्टीएस्ट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है एंड द क्रेडिट गोज टू द इंडियन फूड ब्लॉगर्स। कहते हैं इंडियन पीपल ईट शिट, दे ईट डायरिया, ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं जो किसी भी इंडियन के लिए एम्बैरेसमेंट। अब मैं मानता हूं कि चलिए स्ट्रीट फूड इंडिया का साफ नहीं है और गंदा होगा। अब एक बात बताइए, आपके घर में अगर आपका एक बच्चा है, अगर उसमें कुछ कमी है, अगर वो कमी आप लोगों को जाकर चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे तो आपके बच्चे की इमेज तो खराब हो। सही तरीका है उस चीज को छुपाया जाए, उस चीज पर काम करा जाए।
पर भारत के फूड ब्लॉगर्स ने कुछ व्यूज और कुछ कंटेंट वायरल करने के लिए इंडिया की इमेज की धज्जियां उड़ा दी। जानबूझकर इंडिया के ऐसे ऐसे पार्ट्स में जाया जाता है जहां पे किसी का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, वायरल करने के लिए और पूरी दुनिया में इंडिया को शर्मसार। अब एक फॉरेन लड़की इंडिया आई, सोचा कि एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी, उसको मिला 10 लोग सेल्फी लेने के लिए, किसी ने हाथ पकड़ा और किसी ने बोला मैडम 1, पर कोई चिपक चिपक कर चिल्ला रहा है वेलकम टू इंडिया। फिर यही वीडियो यूट्यूब पर डाल दी जाती है कि फॉरेनर गर्ल शॉट बाय इंडियन हॉस्पिटैलिटी। अब हकीकत तो ये है कि वो इंडियन हॉस्पिटैलिटी से नहीं, तुम्हारी शॉक थेरेपी से शॉक। अब इंडियंस के बारे में कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो तुम मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सच हैं या फिर ये गलत। दुनिया कहती है कि इंडियंस आर लाउड, इंडियंस ब्रेक रूल्स, इंडियंस डोंट फॉलो द क्यू। अब ये स्टीरियोटाइप्स ऐसे हैं इंडिया के बारे में जो सुन सुनकर हमें चुभते हैं, क्योंकि हम खुद एक इंडियन हैं। पर तुम खुद बताओ, ये सच है या ये झूठ? क्या हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं? क्या हम पब्लिक प्लेसेस पे लाउड नहीं होते? जब कोई हमारे बारे में ऐसी बात बोलता है तो हम कहते हैं कि वो रेसिस्ट। अब सवाल ये है, तो ये स्टीरियोटाइप्स किसने बना? अब तुम सोच कर बताना, क्या लास्ट बार तुम्हारे दोस्त ने थिएटर में फोन पर चिल्ला चिल्ला के बात करी? रोड पर रेड सिग्नल होने के बाद भी हॉर्न बजा बजा कर साइड मांगने की कोशिश करी? रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर लाइन तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करी थी? ये सब हुआ था या नहीं हुआ था? मुझे खुद सोच। अब कोई भी इंडिया की बुराई करे तो हम उसे टूलकिट गैंग या एंटी नेशनलिस्ट डिक्लेयर कर दे। अब कोई सड़क गंदी बता रहा है, कोई कह रहा है कि देश पीछे जा रहा है, तो हम उसे पाकिस्तान भेजने की डिमांड करते हैं कि इसे पाकिस्तान। मतलब फीडबैक सुनने का पेशेंट हीरो है हमारे। अब कोई लड़की बोले आई फील अनसेफ इन दिल्ली, हम कहते हैं ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती है, इसको इंडियन संस्कार नहीं पता। अब इंडिया की इमेज को अगर सुधारना है तो ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, हमें ऐसा टीम काम करना। क्योंकि जय हिंद बोलना आसान है पर जय हिंद जीना बहुत मुश्किल। अब इंडिया एक देश है, एक ब्रांड है और हम इस देश के ब्रांड एम्बेसडर। तो बिहेव भी वैसे करो कि तुम एप्पल के CEO हो, ना कि रेलवे की टिकट कलेक्टर। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट फॉर मोर पावरफुल ones.